विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। लेकिन शुरुआत ऋषिकेश आप ही से। आपने वोटर अधिकार यात्रा को भी देखा, एसआईआर को भी देखा, और इस एसआईआर में जो बड़े आरोप लगाए गए उसमें यह कहा जाने लगा कि बीजेपी की या कहें कि विपक्ष की मतलब जो सत्ता पक्ष है उसकी राजनीतिक जमीन जो है महागठबंधन ने कहीं ना कहीं कमजोर कर दी है चुनावों से पहले। अब इस सब के बीच अपमान को मुद्दा बनाया जा रहा है। पहले मां को लेकर मामला आया और अब बिहार के अपमान और उसकी अस्मिता को लेकर सवाल उठने लगा है कांग्रेस के एक केरल कांग्रेस के सोशल मीडिया पोस्ट के बाद। तो अब जरा बताइए कि बिहार में चुनावों से पहले क्या मुद्दे हावी रहेंगे या फिर सवाल विकास को लेकर नहीं बल्कि अपमान को लेकर ही आगे बढ़ेगा। मकसूद देखिए, मैं पहले आपको ये जगह दिखा रहा हूँ, खगड़िया में मैं मौजूद हूँ और अपमान या फिर बीड़ी इससे कहीं ज़्यादा मुद्दा इधर की 3 नदियों का है, कोसी, गंगा और गंडक। इधर के कटान का मुद्दा है और आम लोग हैं। तो मैं पहले इन लोगों से बात करवा देता हूँ, फिर आपके सवालों का जवाब दूंगा। इंडिया और इंडिया के बीच में ये जो माँ का अपमान, बीड़ी, ये सब चुनावी मुद्दा है या मुद्दा यहाँ लोकल है? लोकल मुद्दा है, जैसे चुनावी मुद्दा नहीं है। नहीं तो ये मोदी जी के माँ का अपमान तो थोड़ा बहुत, हाँ तो थोड़ा बहुत रहा मुद्दा, ज़्यादा नहीं रहा। जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग पे नहीं रहा, थोड़ा बहुत जैसे लोकल क्षेत्र है उस तरफ रहा। हाँ, मुद्दा क्या होता है? चुनाव किस पर लड़े जाते हैं? चुनाव तो जैसे जाति पे लड़ी जाती है, मगर ऐसा अब नहीं होगा। जैसे क्यों सब लोग जागरूक हो गए यहाँ पे, अब सब लोग पढ़े लिखे हो गए, शिक्षित हो गए। जिसको जहाँ सब अपना वोट, कीमती वोट वहाँ देंगे जहाँ उनको अच्छा लगेगा। यहाँ कुछ मुद्दा है, ये बीड़ी, सिगरेट और ये माँ का अपमान, ये सब मुद्दा है या यहाँ मुद्दा चुनाव किस पर लड़े जाते हैं? चुनाव लड़ जाता है यही जाति विवाद पे, कि ये काम अच्छा कर रहा है, वो काम अच्छा कर रहा है, बस यही कारण लड़ रहा है। इस पर है लोकल। क्या इधर मुद्दा क्या है भैया? नहीं समझ में आता। यहाँ पे भैया जैसे जाति बंदी पे किया जाता है, सब अपना अपना पहचान देते हैं। अच्छा। क्या और जैसे कि अपना जो भी होते हैं छोटे बड़े कास्ट का, वो सब अपने अपने पहचान देते हैं कि हमारे कास्ट का इसको वोट देंगे, उसको वोट देंगे। इसी कारण अपना अपना देते हैं और जैसे बाहरी आदमी आते हैं उसको वोट नहीं दिया जाते हैं। अच्छा, इधर मुद्दा क्या है भैया? ये गंगा कोसी गंडक का बाढ़ है या फिर ये माँ का अपमान है या क्या है? क्या मुद्दा होता है? महसकूट का फिलहाल जो मुद्दा है, यहाँ महसकूट को प्रखंड बनाने का जो है ना, मेन मुद्दा है यहाँ का। अच्छा। यहाँ के महसकूट और महसकूट के आसपास के जितने भी रहने वाले लोग हैं, इन लोगों का मेन मुद्दा है यहाँ। और विगत 8-10 वर्षों से यहाँ का मुद्दा रहा है कि महसकूट को प्रखंड बनाना। अच्छा, यहाँ लोकल नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के माँ का अपमान हो गया, बीड़ी से बिहारियों का अपमान हो रहा है, इस पर चर्चा नहीं होती है? इस पर चर्चा तो होता है लेकिन उस तरह से नहीं होता जिस तरह से होना चाहिए। अच्छा, चलिए। तो देखिए, मैं मकसूद इसीलिए मैं लाया हूँ। देखिए, बिल्कुल छोटा कस्बा है और मुद्दा जो बिहार में चुनाव को लेकर हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ के लोकल इशू पर चुनाव हो रहे हैं। मसलन आपका विधायक कैसा है, आपको बाढ़ राहत का पैसा मिला कि नहीं मिला, आपको 125 यूनिट बिजली मिल रही है कि नहीं मिल रही है, पेंशन मुद्दा है। और पंचायत, किसी को प्रखंड नहीं बना है तो प्रखंड बने, कहीं अस्पताल नहीं तो अस्पताल बने, सरकार क्या कर रही नहीं कर रही, और इससे अलावा फिर जाति मुद्दा आ जाता है। तो जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं हाल के दिनों में, चाहे वो माँ का अपमान का मुद्दा हो या फिर ये बीड़ी आ गई या फिर जीएसटी में खाखड़ा पर को छोड़ दिया गया और इसको नहीं किया गया, ये सब मुद्दे सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक तौर पर मुद्दे हैं। ये शून्यता, अगर इसका मतलब यह है कि राजनीतिक पार्टियां बिहार के मेन मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है, चाहे वो कोई हो, चाहे वो इंडिया हो। और यही हाल कमोबेश एसआईआर का भी है। मकसूद, एसआईआर को बिहार में बीते 1 महीने से मुद्दा जरूर बनाया गया, बड़ी यात्रा जरूर की गई। कितना सफल होंगे कितना नहीं होंगे ये कहना मुश्किल है, लेकिन यहाँ मुद्दा अब भी वो, चूंकि जमीन पर बहुत सारे, अभी जिन इलाकों में मैं हूँ वहाँ पे बाढ़ प्रभावित इलाका है, बगल में कटिहार है, पूर्णिया है, जहाँ पे 3 लाख वोटरों को अभी हाल के दिनों में नोटिस दिया गया, 65 लाख के अलावा मतदाता सूची में जिन्होंने अपना पुनरीक्षण में नाम दिया था। तो ये सब मुद्दे जमीन पर कुछ तो जरूर हैं, लेकिन बीड़ी का या फिर अपमान का उस तरीके का मुद्दा इधर के इलाकों में नहीं है। पहली बात तो यह है मुद्दों के आधार पर। दूसरी बात यह है कि क्या बिहार में जो होने वाले चुनाव हैं
वो किसके इर्द गिर्द, क्या ये एसआईआर के मुद्दे पर लड़ा जाएगा, या फिर जो तेजस्वी यादव का अब एक नया प्रोग्राम आया है बिहार में कि वो अलग यात्रा निकालेंगे और फिर उनका फोकस वही होगा पढ़ाई लिखाई दवाई सिंचाई, और फिर उसके बाद जब बचेगा तो फिर टिकट के बंटवारे में जातियों का समीकरण देखा जाएगा। तो जो मुद्दे 2020 में खास करके नीतीश कुमार के मुकाबले यहाँ लड़ा गया था, इंडिया गठबंधन ने लड़ा था, उसी के इर्द गिर्द घूमेगी। और बिहार के राजनीति में जो अभी भी मकसूद सबसे बड़ा मुद्दा है वो नीतीश कुमार युक्त बिहार होगा या नीतीश कुमार मुक्त बिहार होगा। हाल के 1 महीनों में नीतीश कुमार ने जितने अपने नाराज सेगमेंट थे बिहार के, उन सभी सेगमेंट को खुश करने के लिए कोई न कोई योजना उन्होंने जमीन पर उतारी है। चाहे वो 1100 रुपया पेंशन हो, बाढ़ राहत से तकरीबन 6600 रुपया अलग अलग किसानों को 11 जिलों में उन्होंने पैसा, 10 सितंबर को उसकी किस्त आएगी। जो कृषि निधि योजना है 6000 रुपया, उसका केंद्र सरकार पैसा दे रही है। पोशाक योजना का एडवांस पहले ही सितंबर महीने में ही तय किया गया है कि देना है। तो जो मुद्दे रहे हैं, 125 यूनिट बिजली है, 1 महीने में नीतीश कुमार की सरकार ने उन तमाम सेगमेंट को जो उनसे नाराज है, जो उनकी कमजोर कड़ी है, उसको दूर करने की कोशिश है और उस पर आम लोग चर्चा कर रहे हैं। इसीलिए मैं देखिए, जब मैं ये रिपोर्ट दिखा रहा हूँ तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो इस बात से इत्तेफाक रख रहे होंगे। तो ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है। और बिहार में नीतीश कुमार का हेल्थ, इधर मुद्दा क्या लोकल पर लड़े जाते हैं या ये सब को दीजिए, इनको दीजिए। बिहार में जाति प्रथा पे जो है चुनाव लड़ा जाता है। बिहार में सबसे बड़ी मुद्दा ये है कि जाति प्रथा है, चाहे मेरे जात का हो, कौम करे अथवा ना करे, जाति नाम पर वोट दिया जाता है। बिहार का जो है पिछला वर्ग में जो आते हैं, बिहार सबसे पीछे भारत का राज्य में जो आते हैं, यही मुद्दा है कि विकास दर पे जो है जाति प्रथा फैला के और उस पे वोट दिया जाता है। कुमार है मुद्दा, कुमार अच्छा की खराब? मेरे नज़र में नीतीश कुमार कुछ काम जो है अच्छे किए हैं शिक्षा के विभाग में, और जहाँ तक कि कुछ गलत भी काम किए हैं दारू बंद करके। दारू के मुद्दा यहाँ शुरू होता है कि जो नशा ना भी था बिहार में वो भी उपलब्ध हो गया। नीतीश कुमार अपने सोच के हिसाब से जो चल रहे थे कि दारू बंद करेंगे तो आने वाले भविष्य को कुछ सुधार मिलेगा, यहाँ उसका उल्टा पड़ गया है। तो देखिए मकसूद, मैं जो बीड़ी को लेकर इतना हंगामा है, तो बिहार में किसी भी जो आपके साथ प्रवक्ता होंगे या जो बिहार से जिनका वास्ता रहता होगा उनसे आप पूछेंगे तो बिहार में बीड़ी से कहीं ज्यादा मुद्दा यहाँ का जो ताड़ी जिसको बोलते हैं, नीरा बोलते हैं, वो एक बड़ा मुद्दा है। उसका परंपरागत जाति रहा है। आप किसी गांव पंचायत में चले जाएं तो पसियाना एक शब्द है जहां लोग नीरा या ताड़ी पीते थे, और वो जो समाज है वो काफी नाराज है। उसको लेकर कई बार आंदोलन हुआ। इस पे विपक्ष लालू प्रसाद यादव ने कहा कि उनके राज में देखो वो टैक्स फ्री था। तो कहीं ना कहीं बीड़ी से कहीं ज्यादा मुजागर बिहार में जमीन पर बात हो रही हो, और आप किसी इलाके में चले जाएं तो इस पर लोग जरूर बात करेंगे नशाबंदी के मुकाबले। तो ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा मुद्दा है, क्योंकि इसमें जाति भी है, इसमें लोगों का नशा को लेकर एक अलग तरीके का एंगल भी है। तो मुद्दे बिहार में ये माँ का अपमान या फिर ये बीड़ी या फिर इससे कहीं ज्यादा जाति मुद्दा है। यहाँ जमीनी स्तर पर काम किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं, आपका लोकल विधायक आपके साथ कितना है नहीं है, केंद्रीय मंत्री या राज्य के मुकाबले केंद्र के जो मंत्री इधर इन इलाकों से चुने गए हैं वो कितना फैक्टर है, असरदार है नहीं है, एनडीए का कोलिशन कैसा है, उनके मुकाबले इंडिया कैसे सीट बांटता है, इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा है। ये बीड़ी का, ये जीएसटी में बदलाव का, ये माँ के अपमान का, इस पे मुद्दा ये हम लोग आप लोग बैठ के डिबेट में ही इसको ज्यादा आगे परवान चढ़ाते हैं। आम लोगों को शायद इनके मुकाबले इनसे बड़े मुद्दे उनके जरूरत से जुड़े हुए चीजें हैं जो आम लोगों के बीच में बैठा हूं और जो इस बात को लेकर चर्चा करते हैं, उन्हीं पर ये चुनाव लड़ा जाएगा। थोड़ा वक्त लगेगा जब इन मुद्दों पर और ज्यादा बात होगी। बिहार में अभी भी मुद्दा राजनीतिक तौर पर नीतीश कुमार मुक्त बिहार होंगे, नीतीश कुमार युक्त बिहार रहेंगे। चले 20 साल से प्रदेश की बागडोर संभालने वाले, चाहे किसी भी गठबंधन में हो, किसी भी राजनीतिक पार्टी के साथ समझौते में हो, एक चेहरा बिहार में बदला नहीं है। और सवाल इसी को लेकर है कि 20 साल बाद क्या ये बदलाव देखने को मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इस बार वो एनडीए के साथ हैं। ऋषिकेश बने रहेगा, अमिताभ ओझा से भी बात होगी, लेकिन